कैसे लग रहे हैं स्वामी? तुम तो मुझे प्रत्येक रूप में प्रिय लगती हो पार्वती। क्या आप हमारे साथ चौसर खेलेंगे? अवश्य। प्रभु, आज आप माता से अवश्य जीतेंगे। माता आज प्रभु को अवश्य पराजित कर देंगी। अच्छा, देखते हैं। खेलिए प्रभु। देवराज, एक बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। महादेव समाज कल्याण हेतु पूर्णतः सक्रिय हैं। सूचना मिली है कि महादेव ने ऋषि गौतम को आज ही न्याय दर्शन का ज्ञान दिया है। समाज को आज न्याय दर्शन की कितनी आवश्यकता है, महादेव ने उसकी पूर्ति कर दी। देवराज, इसमें प्रसन्न होने वाली कोई बात नहीं आचार्य। महादेव ने इस ज्ञान हेतु एक ऋषि को योग्य समझा, किंतु किसी देवता को नहीं। कौन कहता है कि महादेव पक्षपात नहीं करते हैं? क्या ये पक्षपात नहीं है? और क्या मैं जानता नहीं हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऋषि गौतम को मेरे विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं, मेरा सिंहासन दिलवाना चाहते हैं उसे। यदि ऐसा होता देवराज, तो महादेव ये सिंहासन कार्तिकेय को न दिलवा देते। यदि वो ये सिंहासन कार्तिकेय को दिला देते तो उनपे कुल पक्षपात का आरोप लग जाता, और यदि ऋषि गौतम को दिलवाएंगे तो इस संसार में कोई भी उनसे प्रश्न नहीं करेगा। और यदि इंद्र की वाणी ही न्याय है तो किसी न्याय दर्शन की आवश्यकता ही क्या है? देवराज, आप हर बात का विपरीत अर्थ क्यों निकाल लेते हैं? यदि समाज को न्याय दर्शन की आवश्यकता न होती तो महादेव ऋषि गौतम को यह ज्ञान न देते। और यदि महादेव ने ऋषि गौतम का चयन किया है तो ऋषि गौतम अवश्य इसके योग्य होंगे। योग्यता की बात कर आपने मेरे अपमान के घाव को पुनः खोल दिया है आचार्य। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या, मैं उससे विवाह करना चाहता था, किंतु उसके पिता ब्रह्मदेव ने उसका विवाह ऋषि गौतम से कर दिया। सुना है ऋषि गौतम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। देवराज, आप किसी अनहोनी के विषय में तो नहीं सोच रहे? स्मरण रहे देवराज, ऋषि मुनियों के साथ किया गया दुर्व्यवहार आपको केवल और केवल पतन की ओर ले जाएगा। स्मरण रहे। माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई।
जानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है और आप हमसे रुष्ट हैं, हमें ये भी ज्ञात है, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें। आप हमें क्षमा करें, हमसे पुनः प्रसन्न हो जाए। स्वामी कुछ तो कहिए। स्वामी आप क्रोधित हो जाइए, हमसे ये कहिए कि हमने आपको दुख पहुंचाया है, किंतु आपका मौन और आपकी उदासीनता हमसे सहन नहीं हो। मैं दुखी हूं पार्वती। और मेरे दुख का कारण ये समस्त संसार है। समस्त संसार। संसार से? किंतु क्यों स्वामी? मंथन के पश्चात तो संसार का उद्धार ही हुआ है। कितना बड़ा परिवर्तन आया है संसार में। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पार्वती। किंतु स्वामी, मंथन के पश्चात तो संसार में श्री की वापसी हुई है। ये कैसा श्री है पार्वती जो हमें और भी कलुषित करते जा रहा है, जिसके तेज से जीवन पथ उजागर होने जा रहा था, उसके तेज में संसार का खोखलापन प्रत्यक्ष हो रहा है। समस्त संसार ने समुद्र मंथन किया केवल श्री को प्राप्त कर। मंथन का विष पीने के पश्चात मैं तो नीलकंठ बन गया, किंतु श्री को प्राप्त करने के पश्चात ये समस्त संसार श्रीकंठ क्यों नहीं बन पाया पार्वती? क्योंकि मन मंथन अभी शेष है, मन से अभी विष नहीं निकला। और जब तक मन से विष नहीं निकलेगा, श्री का दुरुपयोग सदैव होता रहे। अमृत देवताओं को अमृत प्रदान करने ही तो नहीं था, अमृत देवताओं के अहंकार को पोषित करने ही तो नहीं था। अमृत का दायित्व था इस संसार का कल्याण, देवताओं को अमृत के गुणों से सशक्त कर इस संसार के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वो निर्भीक होकर इस समाज का कल्याण कर सके। ये उद्देश्य था अमृत का, किंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पार्वती। किंतु स्वामी, आप प्रयास तो कर रहे हैं और समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपने ऋषि गौतम को न्याय दर्शन की रचना का सुझाव भी दिया। पार्वती, केवल न्याय दर्शन की रचना कर लेने से संसार का उद्धार नहीं होगा।